बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो रिंग समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो रेडी कर लेंगे और डो के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो मैदे का वजन था 300 ग्राम, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, कुकिंग ऑयल 3 खाने के चम्मच। आप ऑयल की जगह पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बाउल में लिया है मैदा और मैदे में शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथों पे हथेलियों की मदद से रगड़ लेंगे, इससे इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकलता है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक और नमक डालकर खुश्क अज्जा को हम एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और ऑयल डाल लेने के बाद हम इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ा सा क्रम्स की शक्ल में आ जाएगा। और मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 2-2 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी हम एक सख्त डो गूंद लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि समोसों के लिए हमेशा डो को सख्त गूंदा जाता है। तो जब तक यहाँ पे हम इसकी डो गूंद रहे हैं आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सकें। और इसके अलावा अगर आप रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कोई भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे समोसों के लिए डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो जब तक डो रेस्ट में है हम तब तक इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो समोसों की फिलिंग के लिए यहाँ पे हम लेंगे आलू 500 ग्राम या 4 बड़े साइज के आलू थे, इनको बॉईल करके हम मैश कर लेंगे। मोटा मोटा मैश करना है आपने इनको। उबले हुए मटर आधा कप। अगर आप इनमें मटर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मटर के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज 1 अदद स्मॉल साइज की लेकर इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। सब्ज मिर्च 1 अदद, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया। लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच। लाल मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत। मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच। जीरा 1 चाय का चम्मच। आप इसकी जगह पे आधा चाय का चम्मच जीरे का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल 1 खाने का चम्मच। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज को जस्ट हमने 2 मिनट के लिए इसमें सौते कर लेना है कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमने किसी किस्म का प्याज को इसमें ब्राउन नहीं करना। तो प्याज थोड़ी सी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और ज़ीरे के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए मटर। और मटर डालकर हम इनको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे उबले हुए आलू। इनको मोटा मोटा ही मैश करना है, बिल्कुल इसका पेस्ट मत बनाइएगा। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप की हुई सब्ज मिर्च, कुटा हुआ धनिया, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मैंने किया हुआ है मीडियम टू लो। और अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो रिंग समोसों के लिए फिलिंग रेडी है। ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली फिलिंग रिंग समोसा में ही डाल सकते हैं। आप जो छोटे बाइट साइज समोसे होते हैं या सिंपल जो नॉर्मल समोसे होते हैं ये वाली फिलिंग आप उनमें भी डाल सकते हैं। तो फिलिंग रेडी है। अब हम इसको भी ठंडा कर लेते हैं। जब तक फिलिंग ठंडी होती है हम रेडी कर लेते हैं समोसों के साथ खाई जाने वाली चटनी। तो इमली और आलू बुखारे की चटनी के लिए हम लेंगे पानी 500 ml या आधा लीटर, चीनी 1 कप, इमली 3 खाने के चम्मच, खुश्क आलू बुखारे 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच और रेड फूड कलर हस्बे ज़रूरत। अगर आप इसमें कलर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक पॉट लेंगे
और इसमें डालेंगे पानी और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी, इमली और आलू बुखारे और इनको मीडियम फ्लेम पर हम लोग पका लेंगे और साथ इसमें चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो जब तक चीनी डिज़ोल्व होती है आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, अभी हम इसको कवर करके 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे ये चटनी पकती है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे 3 मिनट के बाद। तो 3 मिनट हो चुके, अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, नमक, अदरक पाउडर और इनको मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तो चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें शामिल कर देंगे रेड फूड कलर। तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कलर डालिएगा, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे चटनी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो ये रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैंने कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लिया। अब ये इसमें शामिल कर देंगे चटनी में और चम्मच से इसको हिलाते जाएंगे। तो आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होती है और वैसे भी जो स्प्रिंग रोल या समोसों के साथ चटनी खाई जाती है वो इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड ही होती है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो चटनी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हमने इसकी फ्लेम कर दी है ऑफ। इसकी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अब हम इसको भी ठंडा कर लेंगे। तो डो को भी रेस्ट दिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इसकी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े और डो के हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनका साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो पेड़े हमने बना लिए हैं, अब हम इन पेड़ों को रोल करेंगे। तो रोल करने के लिए काउंटर पे हम थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बारीक रोल कर लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल गोल नहीं बेलना, थोड़ा सा हम लोग जिस तरह का 4 कोनों वाला पराठा बनाते हैं उस तरह हमने इसको बेलना है। तो यहाँ पे हमने इसको बारीक रोटी की शक्ल में बेल लिया है। अब हम इस पे रखेंगे तैयार की हुई फिलिंग। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। तो फिलिंग डाल लेने के बाद अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इस तरह रोल करेंगे। तो थोड़ा सा रोल कर लेने के बाद अब हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ की मदद से इसके ये जो पे दोनों साइडों पे किनारे हैं इनको काट लेंगे। और इनको साइड पे कर देंगे। तो स्ट्रिप्स काट लेने के बाद ये जो किनारे थे, ये जो कोने थे, इनको हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो अब हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे और स्ट्रिप्स हमने पूरी नहीं कट करनी, जो किनारे हैं, एंड हैं, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन हम लोग 1-1 इंच के बराबर इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। तो स्ट्रिप्स काट लेने के बाद अब हम इसको हल्के हाथ से इस तरह रोल करेंगे और रोल कर लेने के बाद हम इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और रोल कर लेने के बाद हम इसके ये जो दोनों एजेस हैं यहाँ पे लगा देंगे मैदे का पेस्ट। इसके लिए हमने क्या किया था, 2 खाने के चम्मच मैदा लेकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट या लई सी तैयार कर ली थी, ये लगाएंगे। इन दोनों एजेस को आपस में मिलाकर जो हमने स्ट्रिप्स काट कर साइड पे रखी थी वो हम यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये जॉइंट जो है वो खुले नहीं।
तो ये हमारा एक रिंग समोसा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक और रिंग समोसा तैयार करके बता देता हूँ। सेम पहले की तरह काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा लेकर इसको रोल कर लेना है हमने बारीक, और इसको बिल्कुल गोल रोटी की तरह नहीं रोल करना, जिस तरह 4 कोनों वाला पराठा बनाते हैं उस तरह हमने इसको रोल कर लेना है। और रोल कर लेने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे फिलिंग जो कि हमने रेडी की थी, और फिलिंग डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकड़ के रोल करेंगे और इसकी दोनों साइडों पे जो स्ट्रिप्स हैं इसको थोड़ा सा काट के साइड पे रख लेंगे। और फिर बाकी जो हमने समोसा रोल किया था इसके हमने 1-1 इंच के फासले से स्ट्रिप्स कट कर लेनी है, लेकिन स्ट्रिप्स आपने फुल कट नहीं करनी, एंड पे आपने इसको जुड़ा रहने देना है। और स्ट्रिप्स काट लेने के बाद हम इसको हल्के हाथ की मदद से इस तरह रोल करेंगे, और रोल कर लेने के बाद हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। और अब इसके भी दोनों साइडों पे हम लगाएंगे मैदे का पेस्ट, और मैदे का पेस्ट लगाने के बाद हम इसके दोनों एंड्स को आपस में मिलाकर जोड़ देंगे, और जो हमने स्ट्रिप्स काट के साइड पे रखी थी वो हम इसके इस एंड पे, इस जॉइंट पे लगा देंगे ताकि ये समोसा खुले नहीं। तो यहाँ पे हमने एक और रिंग समोसा रेडी कर लिया है। अब हम इसी तरह तमाम रिंग समोसे रेडी कर लेंगे और फिर मिलेंगे आपसे बाद में। सारे रिंग समोसे हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के लिए यहाँ पे हम एक कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल और ऑयल को गर्म कर लेंगे। तो हम इसमें छोटा सा पीस डालकर चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं। तो देखिए बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑयल को आपने मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो जो समोसे हैं वो अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से इसकी जो कोटिंग है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगी। और इन समोसों को हम फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, क्योंकि अगर हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हम सारे रिंग समोसे इसमें डाल देते हैं जितने एक कढ़ाई में आ सकते हैं, और इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और यहाँ पे समोसों को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे, और साइड्स चेंज कर लेने के बाद हम इनको मज़ीद फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मज़ीद 7 मिनट हो चुके हैं समोसों को फ्राई होते हुए, और देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब मैंने इसकी फ्लेम को कर दिया है लो टू मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका थोड़ा सा और गोल्डन कलर हो जाए। तो यहाँ पे समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के समोसे हैं उनको भी कर लेंगे फ्राई, और फिर इन तमाम समोसों को फ्राई कर लेने के बाद मिलते हैं आपसे बाद में। और यहाँ पे हमारे रिंग समोसे बन के बिल्कुल रेडी हैं, और देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और इनको आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इनको सर्व किया है इमली और आलू बुखारे की चटनी जो कि समोसों के साथ खाई जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।